जय श्री श्याम। मैं पवन शर्मा। बड़े दुख की बात है कि आज एक फोर्थ क्लास में पढ़ने वाली गुड़िया स्कूल की छत से गिर के मर जाती है। किसको दोषी ठहराया जाए, किसके ऊपर दोषारोपण किया जाए? स्कूल प्रशासन पर या माता पिता पर? ये दोनों ही बातें अपने आप में बहुत अलग अलग हैं। आज मैं भी दो बच्चियों का पिता हूं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा रीजन हो बाहर का जो हमारे बच्चों को इस दिशा की ओर अग्रसर करे। अगर ऐसी कोई घटनाएं सामने आ रही हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या मेंटल इलनेस जो है वो हमारे बच्चों को खा रही है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। मैं इस गुड़िया के बारे में ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके आप अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग कीजिए। हमारे बच्चे 10 12 तक पढ़ते हैं, क्लास में फर्स्ट रैंक लाते हैं, हमेशा फर्स्ट रैंक लाते हैं, तो उन्हें एक आदत सी हो जाती है फर्स्ट रैंक की। लेकिन आपको पता है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र यानी जो प्रतियोगिता का क्षेत्र है वहाँ पे फर्स्ट रैंक लाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एकेडमिक क्षेत्र में बच्चा एक किताब को पढ़ के 100/100 मार्किंग ले सकता है। आज मेंटल इलनेस का कारण क्या है कि एक बच्चा जो लगातार सफल हो रहा है वो असफलताओं को झेलने की ताकत नहीं रखता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि हमने बच्चे को सफलता में रिएक्ट करना तो सिखा दिया, लेकिन असफलता में संघर्ष करना नहीं सिखा पा रहे हैं। और आज आधे से ज्यादा बच्चा, भारत का आधे से ज्यादा बच्चा इन्हीं असफलताओं की जो रिएक्शन है उनसे पीड़ित हो रहा है। और अगर यही हाल रहा तो इन घटनाओं को हम रोक नहीं पाएंगे ना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं रुकें तो अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाएं, उसे सिखाएं कि असफलताओं का सामना कैसे किया जाता है। तब जाकर आप ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे। हाँ, हो सकता है इसमें स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही हो, लेकिन पूरी तरह से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर बच्ची रेलिंग पे चढ़ी थी और उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। तो कंप्लीटली स्कूल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। स्कूल प्रशासन ने उसको रूम तक पहुंचाया होगा, लेकिन 24/7 अगर एक बच्चे का ध्यान रखना हो तो वो माँ भी नहीं कर पाती है। ये तो प्रशासन है। तो किसी के ऊपर दोषारोपण करना नहीं है, हमें इन गलतियों में सुधार करना है। आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं ना हो, उनमें हमें सुधार करना है। और वो तभी हो पाएगा दोस्तों, जब हम एकजुट होकर अपने बच्चों पर अपनी आशाएं थोपना बंद कर देंगे, उन्हें दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर देंगे और उन्हें उनकी क्वालिटीज का एहसास करवाएंगे। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह बन पाए। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि भगवान ने जिसको भी पैदा किया ओनली वन पीस पैदा किया है, उसके जैसा दूसरा पीस नहीं है। तो अपने बच्चों का कंपैरिजन करना बंद कीजिए, उनके ऊपर उम्मीदें और आशाएं थोपना बंद कर दीजिए। उन्हें मजबूर मत कीजिए कि वो अपनी लीक से हटकर दूसरी तरफ चले। उनके अंदर जितना सामर्थ्य है उन्हें उतना ही करने दीजिए। उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो अपने सामर्थ्य, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और आगे चलकर आपको उससे भी बढ़िया रिजल्ट दे जो आप चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बच्ची की मौत आप लोगों के लिए एक सबक होनी चाहिए, एक रिजल्ट होना चाहिए, एक परिणाम होना चाहिए कि जो आने वाले टाइम में हमें एक बढ़िया मानसिक वातावरण दे पाए, एक बढ़िया मानसिक उन्नति दे पाए और हम एक अच्छा मेंटल एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर पाए अपने बच्चों के लिए। जय हिंद, इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप समझदार हैं।